हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेके आ गया हूं 20 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्सेसे पुरस्कार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्सेसे पुरस्कार। और इससे करंट का क्वेश्चन बनेगा कि किन भारतीयों को 2023 में मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो रवि कन्नन को दिया गया है। रवि कन्नन को मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है 2023 का। यह कैंसर रोग विशेषज्ञ है। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पीएम किसान सम्मान योजना कब लॉन्च किया गया। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 फरवरी 2019। 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान सम्मान योजना शुरू किया गया, जो कहाँ से शुरू किया गया, तो गोरखपुर यूपी से शुरू किया गया और इसे पीएम मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। इसी योजना के तहत साल में 2,000 का रुपया का 3 किस्त दिया जाता है। टोटल एक साल में 6,000 रुपया किसानों को एक बैंक अकाउंट में दिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी मूर्ति है। स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी मूर्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक कहे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक कहे जाते हैं। इनका जो मूर्ति कहाँ बन रहा है, तो महाराष्ट्र के लातूर ज़िले में इनका मूर्ति बनाया जा रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। क्यों, क्योंकि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होता है और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व कौन सा था। न्यूलैंड के अष्टक नियम में सबसे पहला तत्व कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला तत्व हाइड्रोजन था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन 6 नंबर है, बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था। बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन क्या नाम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। बिहार की राजधानी जो पटना है इसे ही पाटलिपुत्र पहले कहते थे, अभी क्या है, इसे अभी पटना कह रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी, तो मनसुख मंडाविया। अमित शाह होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री। निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्रालय इनके पास है। अमित शाह के पास एक और है, सहकारिता मंत्रालय भी है। चलिए और इसका याद रखिएगा, मनसुख मंडाविया जो सुखी रहेगा जो स्वस्थ रहेगा। याद रखिएगा ट्रिक, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। और कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। और किनके समय में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है।
पिंक सिटी। और झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया, साइंस से है, 10th क्लास का NCERT से ये क्वेश्चन दिया गया था। किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, समतल दर्पण का द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए तो इस समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु के समान आकार का बनता है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही उसका चित्र बनेगा, यानी कि उतना बड़ा ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, फोटो बनेगा। जब आप समतल दर्पण के सामने उसको रखिएगा तो जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही चित्र बनेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेह। सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 13वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार है। और एक याद रखिएगा कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। चुनाव आयोग या इलेक्शन जो करवाते हैं उस संस्था की स्थापना की गई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का खेल किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से। और एक याद रखिएगा थॉमस कप बैडमिंटन से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। मीरा कुमार ये लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष। और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। सरोजिनी नायडू हमारे देश की राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। कहाँ से? यूपी में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ? क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। भारत में पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो कोलकाता में जूलॉजिकल गार्डन। और विश्व का सबसे बड़ा पूछेगा तो वो साउथ अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा साउथ अफ्रीका में चिड़ियाघर है लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, क्योंकि भारत का पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जुलाई 1969 में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले बता दें राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेसिक क्वेश्चन है सभी। ताजमहल किस राज्य में अवस्थित है? ताजमहल किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ताजमहल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ताजमहल अवस्थित है। कहाँ पे? तो आगरा में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को बता ही दिए थे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसे चलिए चलते हैं, और इसी के साथ ही वीडियो की समाप्ति होती है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लाने में आगे प्रयास करेंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।